चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 9। ठीक है, आज शुरुआत कर रहे हैं 9 का। चैप्टर नंबर 9 का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम लोग को ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस वाले प्रश्नों को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। किस टाइप का क्वेश्चन होगा? ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले ऊंचाई और दूरी में क्या क्या चीज़ आएगा उसको देखना है। ऊंचाई और दूरी में हम लोग को पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक्स क्लास है ये, और बेसिक को समझ लीजिएगा तो ये चैप्टर बिल्कुल ईजी हो जाएगा और आसानी के साथ सभी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप, 1 नंबरिया हो चाहे 5 नंबरिया हो। तो आइए, ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्नों को हल करने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा समझना पड़ेगा। फिर समझना पड़ेगा हम लोग को ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न में क्षैतिज रेखा समझना पड़ेगा। फिर क्षैतिज तल, तल का दूसरा नाम है स्तर। ठीक है, तल या स्तर। फिर हमको समझना पड़ेगा दृष्टि रेखा। दृष्टि मतलब देखने, दृष्टि रेखा। ठीक है, फिर हमको समझना पड़ेगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। फिर हम समझेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है, तो सबसे पहला ये समझना पड़ेगा कि क्षैतिज रेखा किसको कहेंगे। ठीक है, तो क्षैतिज सबसे पहले इस यानी कि इस चैप्टर में ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न होगा, और ऊंचाई दूरी में आपका क्षैतिज रेखा जानना पड़ेगा। उसके बाद क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो आइए फिगर के माध्यम से इस चैप्टर में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हमेशा बनेगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में। तो एक फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं हम। देखिए, एक फिगर होगा, कैसा फिगर? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री है, लंब है, सीधा है ये। इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिए, मान लेते हैं ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए, कोई यहाँ पर व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ से देखता है, कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है ये। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, और यहाँ से यहाँ पर वस्तु है। यहाँ पर क्या है? सी पर वस्तु है कोई। ठीक है, तो यहाँ से अपने आँखों से, यहाँ ज़मीन पर है कोई व्यक्ति, और यहाँ से ये दर्शन हुआ, मतलब यहाँ से देखता है। कहाँ देखता है? वस्तु को, सी को देखता है। वस्तु सी पर है, वस्तु को देखता है। तो ये ऐसे जो देखा तो ये हो गया दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या है? दृष्टि रेखा। ठीक है, ये तो दृष्टि रेखा। यहाँ से देख रहा है कोई व्यक्ति, यहाँ पर है, और यहाँ से होकर देखता है सी को। ठीक है, सी कोई वस्तु है, सी को देखता है, तो ये देखने वाला दृष्टि रेखा हो गया। क्लियर यहाँ तक? और ये जो है ये क्षैतिज रेखा, इसका नाम क्या है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा। अब यहाँ से आदमी जो देखेगा, किधर देखता है? ऊपर।
जब भी कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखती है तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो ये कोण बनता है, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, किधर ऊपर की ओर देखता है, यहाँ से देखेगा तो ऊपर सी को देख रहा है वस्तु को। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखती है तब क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा, ये रेखा और ये रेखा के बीच बना कोण, यहाँ पर जो कोण बना थीटा, इस कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। उन्नयन कोण कहेंगे। ये वाला कोण को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, उन्नयन कोण कहेंगे। यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर समझ में आ गया। आइए दूसरा फिगर के माध्यम से समझते हैं। अब वही समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब मान लेते हैं ए बी, ये 90 डिग्री, यहाँ पर सी। अब ऐसा मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ से देखता है नीचे की ओर। किधर देखता है? नीचे की ओर। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है मान लेते हैं, और यहाँ से देखता है नीचे की ओर। यहाँ वस्तु है। जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा मान लेते हैं। यहाँ पर इसी के समांतर एक रेखा है यहाँ पर, तो क्षैतिज, और इसको क्षैतिज भी बोल देंगे, इसको क्षैतिज, क्योंकि इस टाइप का रहता है तो क्षैतिज रेखा होता है। तो क्षैतिज और इसको दृष्टि, क्योंकि यहाँ से देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा हो गया ना, ये दृष्टि रेखा। तो बीच बने कोण को यहाँ पर क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अवनमन कोण कहेंगे। आपको शॉर्ट में ये याद करना है कि जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखती है तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखती है तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम लोग कहेंगे क्या? अवनमन कोण। ठीक है, इसको क्षैतिज भी बोलते हैं या फिर क्षैतिज तल भी बोलेंगे, क्षैतिज तल भी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन एक में पूछता है उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि जब कोई ऊपर की ओर देखती है तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बना कोण को कहते हैं, तो उन्नयन कोण। फिर जब क्वेश्चन कहेगा कि जब कोई नीचे की ओर देखती है तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। और उन्नयन कोण, अवनमन कोण दोनों बराबर होता है। ठीक है, दोनों का संख्यात्मक मान क्या होता है? बराबर होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों का वैल्यू क्या होता है? आपस में बराबर होता है। मान के चलते हैं यहाँ पर 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। अवनमन और उन्नयन कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, यानी यहाँ से देखेगा तो ऊपर देखेगा, ऊपर अगर सिर को उठा के ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण, सर को अपना झुका करके नीचे की ओर देखता है, नीचे देखने पर अवनमन कोण। लेकिन उन्नयन और अवनमन कोण का संख्यात्मक मान क्या होता है? बराबर होता है। चलिए, क्लियर समझ में आ गया होगा ये सब टॉपिक। ये बेसिक्स बिल्कुल क्लास आज लेंगे थ्योरी का, तो फिगर के माध्यम से कंप्लीट। अब हम लोग को समझना पड़ेगा क्या कि एक चीज़ तो याद रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहला नोट में, ठीक है, नोट में याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान, उन्नयन कोण और अवनमन कोण
का अवनमन कोण का दिखाई देता है। अवनमन कोण का सांख्यिकी मतलब सांख्यिक मान बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखना है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए दूसरा पॉइंट में हम लोग को याद रखना है, जब भी दूरी और ऊंचाई वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को समकोण त्रिभुज बनाना है। किसका प्रयोग करना है? समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है। समकोण यानी दूरी, ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न में कौन त्रिभुज बनाना है? समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है या किया जाता है। ठीक है, करना है या किया जाता है। इस चैप्टर में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग ही होगा। अब नेक्स्ट जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो हमको ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन के लिए प्रयोग करना है। अवनमन कोण बोलेगा तो हम उन्नयन कोण लेंगे, वही बात बराबर होगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज तो प्रयोग करना ही है, बनाना ही है। उसके बाद हमको प्रयोग क्या करना है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। या तो हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करेंगे कोमा, या फिर हम लोग कोस थीटा का प्रयोग करेंगे, या फिर हम लोग ये कोमा, या फिर यहाँ पर या भी दे सकते हैं। या तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, या तो कोस थीटा का प्रयोग करेंगे, या तो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। हम लोग का प्रयोग करना है या किया जाता है। ठीक है, ये तीनों में ऐसा नहीं तीनों एक के साथ नहीं, अलग अलग। या तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, या कोस थीटा का, या टेन थीटा का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इतना तो एकदम पूरा बेसिक्स हो गया, ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मीनार के आधार से 20 मीटर, m का मतलब मीटर, 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई। देखिए सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, बिना सोचे समझे सॉल्यूशन। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो यहाँ पर क्या बोला? मीनार के आधार से, कोई भी मीनार होगा तो ज़मीन पर होगा। देखिए मान लेते ये ज़मीन है। ठीक है, अब इस पर क्या है? मीनार के आधार, एक मीनार है, ज़मीन पर क्या है? मीनार है। मान लेते हैं ये मीनार सीधा होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज ही बनाना है गिरते हमको, तो ये लंब हो गया मीनार, ये मीनार हो गया। अब ये मीनार का यहाँ पर ये ऊपर वाला सिरा, ये नीचे वाले को आधार बोलते हैं। आधार से 20 मीटर, कितना मीटर? आधार से 20 मीटर दूर, 20 मीटर m। ठीक है, मान लेते हैं ए बी। ठीक है, और सी, बी सी क्या हो गया? मीनार। ये आधार मीनार हो गया, ये मीनार का ये आधार हो गया। आधार से 20 मीटर दूरी पर, ठीक है, स्थित बिंदु का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण, इसका मतलब उन्नयन कोण यहाँ आ से देख रहा है आदमी ऊपर की ओर, तो सी तक मिलाएंगे। यहाँ उन्नयन कोण का मतलब यहाँ से आदमी देख रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण। कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो एक समकोण त्रिभुज हुआ यहाँ पर, क्लियर देखिए हो गया। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो समकोण त्रिभुज जब हो गया ये, तो हमको क्वेश्चन में 20 मीटर दिया हुआ है और मीनार की ऊंचाई ये निकालना है। इसको मान लेते हैं हम क्या? इसको मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई को x मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले माना BC बराबर क्या माने? x माने, और x क्या है? मीनार की ऊंचाई है। हमको निकालना है क्या? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है,
1 नंबर क्वेश्चन के लिए सब माना ना मानने की जो फिगर बनाइए तुरंत सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद ए बी इक्वल कितना है 20 मीटर, ठीक है। अब सीधे चलेंगे, अब समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में ए भुजा दिया हुआ है, ए भुजा निकालने बोल रहा है, ये दोनों भुजा का खेल है। तो हम बोले साइन कोस टेन तीनों में कोई एक लेना है। तो यहाँ पर ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा पर आ चुके हैं, कर्ण से ऐसे टच हुआ तो इसका नाम हो गया बी और ये सामने वाला पी। चूँकि ये भुजा और ये भुजा का काम है, ये भुजा का मान दिया हुआ है, ये निकालना है, ये दोनों भुजा काम आने वाला है। तो इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी। तो पी बी किस में आता है, पी बी 10 में। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, साइन भी नहीं लेंगे, कोस भी नहीं लेंगे, क्योंकि पी बी किस में आता है 10 में। तो 10 कितना डिग्री है 45 डिग्री। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी। अब 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बराबर पी का मान क्या है एक्स बटे बी का मान क्या है 20। इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x इंटू 1 तो x इक्वल 20 गुना 1 तो 20, यानी 20 मीटर आंसर निकल गया। तो ये 20 मीटर क्या हो गया मीनार की ऊंचाई, x मीनार की ऊंचाई को x माने थे। तो अतः मीनार की ऊंचाई क्या माने थे x, तो x कितना निकला 20 मीटर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी, यानी गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे इसका मतलब हवा में उड़ रही है और उसका ऊंचाई निकालना है। यदि धागे, गुब्बारे में धागा बना हुआ है, धागे की लंबाई 100 मीटर हो तथा उन्नयन को 30 डिग्री हो। तो देखिए सबसे पहले तो हमको वही समकोण त्रिभुज बना देना है। तो गुब्बारे उड़ रही है तो जमीने से उड़ेगा ना, तो यहाँ पर गुब्बारे की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर गुब्बारे है ए बी, ठीक है, बी सी, यहाँ पर मान लेते गुब्बारा है, ठीक है, और गुब्बारे उड़ रहा है। तो यहाँ पर डोरी ऐसे तिरछाई होता है ना, मतलब रस्सी मतलब धागा। तो यहाँ पर गुब्बारा सा बना हुआ है, ठीक। बोल रहा है क्वेश्चन धागे की लंबाई, धागे की लंबाई, धागा जो है उसकी लंबाई दिया हुआ है, धागे की लंबाई कितना है। तो यहाँ गुब्बारा है, गुब्बारे से ऐसे यहाँ तक धागा जो है ये लंबाई हो गया 100 मीटर, ठीक है। और उन्नयन कोण, तो यहाँ से आदमी उड़ा रहा है ऊपर देख रहा है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो हमको निकालने बोल रहा है मीनार की ऊंचाई, क्या बोल रहा है गुब्बारे की ऊंचाई। तो गुब्बारे ऊंचाई यही तो है ना, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। तो ऊंचाई को x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो माना बी सी बराबर x मीटर क्या है गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। उसके बाद ए सी बराबर क्या है 100 मीटर, ये क्या है धागे की लंबाई, धागे की लंबाई, ठीक है, धागे की लंबाई हो गया। और कोण ए बराबर कितना 30 डिग्री। तो अब हम लोग क्या चलेंगे, अब समकोण त्रिभुज, इसको त्रिभुज पढ़ेंगे ए बी सी में। अब देखिए हमको निकालना है, ये भुजा दिया हुआ है और ये भुजा निकालना है, ये दोनों भुजा। तो इस समकोण त्रिभुज में इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं थीटा। जब यहाँ पर है तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी। तो ये भुजा का नाम कर्ण, ये भुजा का नाम लंब। तो पी एच किस में होता है साइन में। तो यहाँ पर क्या लेंगे अब साइन कितना डिग्री है 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। पी का मान कितना है, चूँकि कर्ण से ऐसे टच हुआ तो ये बी, तो ये बच गया तो क्या हो गया पी। ये तो कर्ण नो चेंज होता है, हमेशा बड़ी भुजा कर्ण होता ही है। तो पी का मान क्या है एक्स, एच का मान क्या है 100।
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 गुना x, तो 2x इक्वल 100, यानी x इक्वल 100/2 काटेंगे 50 होगा, ठीक है। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालने बोल रहा था, गुब्बारे की ऊंचाई, अतः गुब्बारे की ऊंचाई लिख सकते हैं, अतः गुब्बारे की ऊंचाई 50 मीटर, ठीक है। ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्या कहता है, एक खंबे की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई, क्या बोल रहा है, एक खंबे की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई में √3:1 का अनुपात है, उस सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, एक खंबा है, खंबा किस पर होगा, ज़मीन पर, सबसे पहले ज़मीन होता है, ठीक है। और इस ज़मीन पर एक खंबा है, ठीक है। समकोण तो बनाना है, तो यहाँ पर खंबा की इसको 90 डिग्री ही लेना है। तो अब ये खंबा है ज़मीन पर, तो ये खंबा खड़ा है, तो इसका सूरज का रोशनी जो पड़ता है तो परछाई यानी कि छाया इधर बनता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मिला देते, समकोण त्रिभुज हो गया, यानी ABC। ये खंबा है, खंबा पर जब ऐसे किसी चीज़ को रखेंगे, लाइट पड़ेगा तो परछाई बनेगा, तो ये बन रहा है इधर। तो बोल रहा है खंबे की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई, पहले ऊंचाई, तो खंबा ये है, इसकी ऊंचाई कितना है, यहाँ पर देखिए √3, उसके बाद अनुपात 1, ये छाया की लंबाई 1 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, यहाँ पर थीटा। तो हम सबसे पहले देखिए, माना BC बराबर कितना है, √3 मीटर, ये क्या है, खंबे की ऊंचाई, और AB बराबर क्या है, 1 मीटर, ठीक है। ये छाया की लंबाई, ये खंबे की ऊंचाई, ये छाया की लंबाई, ठीक है। लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई, ठीक है, और ये क्या है, छाया की लंबाई, ठीक है। अब देखिए, अब कोण ए थीटा है, अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरा कौन भुजा दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है और ये भुजा दिया हुआ है, ठीक है। थीटा यहाँ पर है, ये कर्ण है, कर्ण से ऐसे टच हुआ तो ये हो गया B, ये हो गया P, PB दिया हुआ है, तो PB कौन सा लेंगे, त्रिकोणमिति tan लेंगे, PB tan थीटा बराबर P/B, यानी tan थीटा का मान कुछ नहीं है, थीटे रख देंगे यहाँ पर, P का मान क्या है, √3/1, यानी tan थीटा बराबर √3/1, तो √3 होगा। अब देखिए यहाँ पर tan, ठीक है, tan, तो tan थीटा बराबर, यहाँ पर tan थीटा, अब tan आया तो tan यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का मान होता है, tan इस पार कैंसिल, थीटा का मतलब कोण कितना, 60 डिग्री, तो उन्नयन कोण थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। ये आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, जो कि घर से आप लोग बना करके हमको आंसर बताइएगा, ठीक है। जैसा कि दे रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, ये बना करके हमको बताइएगा इसका आंसर। किसी खड़े छड़, कोई खड़ा है तो ज़मीन पर खड़ा होगा छड़ एवं उसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, जैसे अभी बनाया इससे पहले वाला क्वेश्चन 3 नंबर का, जस्ट उसी प्रकार का ये है, ठीक है, सिर्फ डिजिट का फ़र्क है। तो इसको बना करके हमको भेजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9572448683, इस नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर 6204838596, ये व्हाट्सएप नंबर पर आंसर बताइएगा, ठीक है। कल फिर 2 दिन थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पढ़ाएंगे।